नमस्कार साथियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और आपका वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो संवेदी अंगों के अंतर्गत मानव कर्ण यानी कि मानव के कान से संबंधित है। कान हमारे शरीर में क्या मुख्य कार्य करता है और कान की क्या संरचना है और क्या क्रिया विधि है, इन सब चीज़ों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के पहले यदि कोई चैनल पर नया है तो वो चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उसके बाद इससे संबंधित लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेक्चर के स्टार्ट करने के पहले आपको कान की संरचना समझनी होगी। कान मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है वो पिन्ना कहलाता है, जैसे अपन बाह्य कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, फिर बीच वाला हिस्सा मध्य कर्ण और उसके बाद अंदर वाला हिस्सा अंतःकर्ण कहलाता है। कान का जो मुख्य कार्य है वो बेसिकली 2 ही होते हैं। दोनों में से यदि कोई एक चुनने को दिया जाए कि किसी एक पर टिक करिए कि कान का मुख्य कार्य क्या है, सुनना है कि संतुलन। कान के दोनों ही कार्य हैं। कान सुनने में भी मदद करता है और कान शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम भी करता है। तो दोनों में से क्या आप टिक करेंगे? मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कान का मुख्य कार्य तो सुनना है तो अपन सुनने को ही टिक करेंगे। नहीं, कान का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे शारीरिक संतुलन। कान के अंदर पाई जाने वाली 3 हड्डियां मेलिस, इनकस और स्टेपिज, ये तीनों हड्डियां जो होती हैं वो कान के अंदर होने से आप सुनने में सक्षम बनते हैं, यानी कि इन हड्डियों के माध्यम से ही आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो इन हड्डियों का काम है सुनना, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन कान का मुख्य कार्य शरीर को संतुलित बनाए रखना है। ठीक, फिर इसके बाद इससे संबंधित अंतःकरण होता है, जहाँ पे कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो तंत्रिकाएं मुख्य रूप से आपकी कपाली तंत्रिकाओं से मिलके बनी होती हैं। यानी कि आपने कंकाल तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था कि आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से कंकाल तंत्र के अंतर्गत नहीं, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती। एक है कपाली तंत्रिका और दूसरी है आपकी स्पाइनल यानी कि मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। ठीक, अब ये जो कपाली तंत्रिका हैं वो 12 जोड़ी हैं। इनमें से 8वें नंबर की जो कपाली तंत्रिका है वो आपके कान के अंदर सुनने का कार्य करती है। यानी कि आपके कान में जो संवेदनाएं आ रही हैं उनको मस्तिष्क तक लेके जाना और सुनने के लिए आपको सक्षम बनाना, वो ये 8वें नंबर की कपाली तंत्रिका का कार्य होता है। ठीक है, तो कान मुख्य रूप से 2 काम कर रहा है। एक तो सुनने में मदद कर रहा है, दूसरा आपके शरीर को संतुलित बनाए रख रहा है और शरीर के संतुलन बनाए रखने के पीछे कान का एक विशिष्ट कार्य है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को कि कान मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं अभी मैंने आपको बताए थे, अंतःकर्ण, मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण। ये कान का बाहरी हिस्सा है जिसे अपन क्या कहते हैं, पिन्ना। क्या कहते हैं अपन? पिन्ना, यानी कि बाह्य कर्ण, जो मुख्य रूप से किससे बना है? उपास्थियों से बना है। उपास्थियों से यानी कि कार्टिलीजियस से बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आगे चल के मध्य कर्ण है जिसमें आपकी हड्डियां पाई जा रही हैं। फिर अंतःकर्ण है जिसके माध्यम से तंत्रिकाएं इन सूचनाओं को लेके जा रही हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाह्य कर्ण, अंतःकर्ण और मध्य कर्ण, यानी कि कान के 3 भाग। ठीक है, यह है कान का सबसे पहला भाग जिसे अपन आउटर ईयर यानी कि बाह्य कर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद ये कान का मध्य भाग है जिसे मिडिल ईयर और इनर ईयर यानी कि कान का अंतः भाग। ठीक है, कान के 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक श्रवण ज्ञान यानी कि सुनने में मदद करना और दूसरा है शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना कान का मुख्य कार्य है। ठीक है, अब कान के सुनने का और ये सब जो है इनके कार्य करने के पीछे सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली जो तंत्रिका है वो है कपाली तंत्रिका। और कपाली तंत्रिका जो है आपके शरीर में मुख्य रूप से 12 जोड़ी हैं, जो ब्रेन के अंतर्गत पाया जाता है। ब्रेन यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर जो दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो मुख्य रूप से कपाली तंत्रिकाओं से मिलके बनता है। उसकी 8वीं जो तंत्रिका है वो ये कार्य कर रही है। ठीक है, बाकी का इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेके इससे संबंधित चीजें नोट कर लेना। लेकिन यहाँ पे आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 से 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, कान के कितने भाग हैं? तो कान के 3 भाग हैं। कौन कौन से? बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये तो पहला था। दूसरा इंपॉर्टेंट, कान का मुख्य कार्य क्या है? संतुलन बनाए रखना और श्रवण ज्ञान यानी कि सुनने की शक्ति को विकसित करना। ठीक है,
जब बच्चे का जन्म होता है तो कान में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं। इसके अलावा अन्य हड्डियों में विकास समय के साथ चलता रहता है, यानी कि कान की ये 3 हड्डियां हैं वो जन्म से ही विकसित होती हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब कान के ये जो कार्य हैं इसको करने के लिए कान के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो इस कार्य को अंजाम देती हैं। ये तंत्रिकाएं कौन सी हैं? कपाली तंत्रिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से 12 जोड़ी होती हैं, उसमें से 8वीं कपाली तंत्रिका सुनने में मदद करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बाह्य कर्ण, 3 भाग थे ना, तो बाह्य कर्ण पढ़ते हैं। ये बाहरी भाग होता है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको अपन ईयर पिन्ना कहते हैं या पिन्ना कहते हैं, जो मुख्य रूप से किससे मिलकर बना है? अस्थियों से नहीं बल्कि उपास्थि से बना है, उपास्थि, ठीक है। उपास्थियों से मिलकर बना होता है आपके कान का ये बाहरी हिस्सा, कार्टिलीजियस, ठीक है। फिर उसके बाद कान के कुछ अन्य कार्य हैं जो विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार परीक्षा में पूछ ली जाते हैं, तो फैक्चुअल आपको लिख के दिया हुआ है जिसको आप नोट करके याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। कान छोटा सा टॉपिक है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा सुनने से पूछा जाएगा, कपाली तंत्रिका से पूछा जाएगा, कान के भाग पूछे जाएंगे, कान की हड्डी पूछी जाएगी, बस ये 2-4 चीजें हैं, ठीक है। मध्य कर्ण, तो मध्य कर्ण जो होता है उसके अंतर्गत आपकी 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती, छोटी छोटी 3 हड्डियां होती हैं जिनका नाम है मेलिस, इनकस और स्टेपीज, ठीक। इसी क्रम में पाई जाती, सबसे पहले मेलिस होती है, फिर इनकस होती है और फिर उसके बाद स्टेपीज होती है। यानी कान के अंदर ये 3 हड्डियां पाई जा रही हैं जो कंपन को यांत्रिक कंपनों के रूप में अंतःकरण में पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्वनि ऊर्जा है, आप जो सुन रहे हो तो वो आपके मस्तिष्क में जब पहुंच रही है वो यांत्रिक ऊर्जा में पहुंच रही है। तो यही हड्डियां हैं जो आपके ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उसके बाद आप इस साउंड को कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अंतःकरण, यानी कि कान के अंदर का हिस्सा, ठीक है। यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी संरचना होती है जिसे कला गहन कहते हैं। कला गहन आस्थियन गहन होता है, छोड़ो कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतःकरण में कोष्ठीय उपकरण होता है जो संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। ये याद रखना, अंतःकरण में एक कोष्ठीय उपकरण होता है जो क्या बनाए रखता है? संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाने का काम कौन कर रहा है? अंतःकरण के अंदर पाए जाने वाला कोष्ठीय उपकरण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तथा कॉक्लेय उपकरण भी एक होता है जो सुनने का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से सुनने के लिए कौन सा उपकरण जिम्मेदार है और कौन सा शरीर के संतुलन के लिए। तो कान के अंदर पाए जाने वाले ये 2 विशिष्ट उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप सुन पा रहे हैं और जिनके माध्यम से आपके शरीर को संतुलित बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कान के सुनने की क्रिया विधि। तो एक एक करके समझा। वायु की ध्वनि तरंगे हमारे कान के जो कर्ण पल्लव हैं इनसे टकराकर कर्ण मार्ग से होती हुई जहां कंपन उत्पन्न होते हैं वहां से कंपन करती हुई अंदर की ओर जाती है, ठीक है। यह कंपन कर्ण अस्थियों में पहुंचते, यानी कान के अंदर पाई जाने वाली मेलिस, इनकस और स्टेपीज, इन तीनों हड्डियों तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंपन इन हड्डियों से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, अंतःकरण में पहुंच जाते हैं। अंतःकरण में कॉक्ली उपकरण पाया जाता है जिसके द्वारा ये प्रेरणा मस्तिष्क में श्रवण तंत्रिका तक पहुंचा दी जाती है। इसमें ये जो कॉक्ली उपकरण है इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, यही आपके सुनने में मदद करेगा, ठीक है। मस्तिष्क से उपयुक्त अपवाहक अंगों यानी कि इफेक्टर ऑर्गन्स के द्वारा आवश्यक प्रतिक्रिया भेजी जाती है जिससे ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आपके कान की इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाता है, आप सुनने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं, यानी कि आप चीज़ों को सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसके माध्यम से आपके कान के बारे में आपको बताया गया। इससे संबंधित कुछ ही क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि सुनने से संबंधित होंगे, संतुलन से संबंधित होंगे, ठीक है। वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। बस इतना ही आज के लेक्चर में। इसके बाद नए लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जय हिंद।